नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। इससे पहले अगर आप हलचल न्यूज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की छोटी बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही। झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेटेट 2024 को लेकर पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार यह परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा राज्य के 6 प्रमुख जिले रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और देवघर में होगी। इस परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों की शिक्षण क्षमता, शोध क्षमता और विषयगत ज्ञान का मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है और आयोग ने सभी जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी को सलाह दी गई है कि वो समय से पहले अपना परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और सभी जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाएं। साथ ही परीक्षा से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें। यह परीक्षा झारखंड के हजारों अभ्यर्थी के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। रांची के मैकलुस्कीगंज में सुबह सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग, इलाके में डर का माहौल। रांची के मैकलुस्कीगंज थाना क्षेत्र के मुंडा घोड़ा गांव में गुरुवार की सुबह करीब 6 बजे अज्ञात अपराधियों ने एक घर को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। गोली चलाने की आवाज़ सुनते ही गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग डर के मारे घर से बाहर निकलने से बचते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार अपराधी 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव में आए थे और नसीम खान के घर के बाहर रुककर अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने 4 से 5 राउंड गोली चलाई और इसके बाद तेजी से मौके से फरार हो गया। फायरिंग इतनी अचानक हुई कि घर के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ये अपराधी भाग गए। ग्रामीण ने बताया कि अपराधियों ने धमकी भी दी थी और कहा है कि पैसा नहीं दोगे तो इसी तरह गोली चलती रहेगी। धमकी के बाद गांव में चर्चा तेज हो गई। यह मामला रंगदारी मांगने से जुड़ा हो सकता है। हालांकि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और किसी निष्कर्ष पर भी अभी नहीं पहुंची है। इसके ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर आज रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम सहित 14 जिलों में बारिश। 12 अप्रैल से गर्मी। झारखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। मंगलवार देर रात शुरू हुई बारिश का असर बुधवार दोपहर तक जारी रहा। राजधानी रांची, बोकारो, लातेहार, सरायकेला समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। वहीं कुछ इलाकों में बर्फ भी गिरने की दर्ज की गई है। तेज हवा के कारण रांची के सैटेलाइट चौक के पास एक पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ को हटा दिया और आवागमन बहाल कराया गया। मौसम में आई ठंडक से लोगों को गर्मी से राहत मिली और सुबह शाम का मौसम सुहाना बना हुआ। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ऊपर बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर अभी भी बना हुआ है। गुरुवार को रांची, खूंटी, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज समेत 14 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात की आशंका है। वहीं आज कई इलाकों में दोपहर से ही बादल छाए हुए हैं। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ। अगले 24 से 48 घंटे तक मौसम का यही रुख बना रहने की संभावना है। आंधी, बारिश और वज्रपात ने राज्य में जनजीवन को प्रभावित किया है। पश्चिमी सिंहभूम के सरंडा में सीआरपीएफ कैंप पर पेड़ गिरने से कोबरा बटालियन के जवान राकेश कुमार की मौत हो गई। वहीं हजारीबाग के विष्णुगढ़ में आंधी के दौरान बिजली का पोल गिरने से प्याज बेच रही एक महिला की जान चली गई। जमशेदपुर में डिमना क्षेत्र के वज्रपात के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। कई जिलों में पेड़ गिरने और
फसलों को नुकसान की भी खबर सामने आई है। खासकर सब्जी उगाने वाले किसान को भी भारी अमेरिका तनाव के कारण एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने के बीच केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए 5 किलो वाला फ्री ट्रेड एलपीजी या छोटू सिलेंडर का दैनिक कोटा दुगुना कर दिया है। यह बढ़ा हुआ स्टॉक विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए रिजर्व रहेगा, जिससे राज्य के खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से वितरित किया जाएगा। 2 से 3 मार्च की औसत बिक्री के आधार पर 5 किलोग्राम के सिलेंडर की सप्लाई दुगुनी की गई है। पश्चिम एशिया ईरान में जारी संघर्ष के कारण एलपीजी आपूर्ति श्रृंखला में आ रही बाधाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इन सिलेंडरों को लेने के लिए किसी विशेष एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत नहीं होगी, जो प्रवासी मजदूरों के लिए बेहद फायदेमंद है। शहर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को आसानी से बुकिंग उपलब्ध कराना ताकि उन्हें परेशानी ना हो। यह कदम पहले से तय 20% की सीमा से अलग है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंदों को समय पर एलपीजी उपलब्ध कराना में अशोक गोलाबर के पास अपराधियों ने की गोलीबारी, ट्रक चालक घायल। चतरा के पीपरवार थाना क्षेत्र में बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां अशोक गोलावन के पास गुरुवार को अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने गोलीबारी कर वारदात को अंजाम दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। गोलीबारी से इस घटना में ट्रक मालिक के गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल की पहचान बेती गांव निवासी वासुदेव गंजू के रूप में की गई है।